जी, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको राहत अली भाई का बहुत-बहुत सलाम। और आज हम एक ऐसी शख़्सियत के पास आए हैं, जो बहुत खुददार शख़्सियत है और मुझे उन्होंने बहुत मुतासिर किया और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊँ उनका और उनका व्लॉग बनाने के लिए मैं उनके घर आया हूँ। तो उनका नाम है आज़म अली ख़ान। आज़म अली ख़ान साहब बहुत खुददार इंसान हैं, उनकी बेटी भी बहुत खुददार है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और अभी परसों की बात है, असल में मैं जा रहा था तो आज़म अली ख़ान ने मुझे रोका और वो दस्तरख़्वान बेचते हैं। तो मैं एक शॉट दिखा देता हूँ इनको, ये देखिए, ये सब देखिए, ये इनकी मेहनत ज़रा आप देखिए, ये ये ज़रा इनको दिखाइए, ये पूरा देखें, ये इनका सेटअप है और इससे बड़ा सेटअप मैं अभी इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये इनका काम है और ये बहुत खुददारी से कर रहे हैं। ये चाहें तो भीख भी माँग सकते हैं, जैसे लोग आजकल आपको पता है ज़्यादातर जो फेक है वो भीख माँग के गुज़ारा करते हैं, लेकिन ये बहुत खुददार हैं, अपनी बेटी के लिए भी बहुत खुददार हैं। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं जा रहा था, इन्होंने मुझे रोका, इन्होंने कहा यार 2 दस्तरख़्वान खरीद लो, मेरी बेटी को खुला हुई है और मैं जो है बहुत उससे जो मेहनत से काम करता हूँ। तो उस वक़्त मैंने तय किया कि नहीं, लोगों को दिखाना चाहिए हमें कि मतलब ये मेहनत किस तरीके से करते हैं। इनकी बेटी को देख के मैं खुद हैरान हो गया, इस कदर खूबसूरत बच्ची है और उसका नसीब देख के मैं उन लड़कों पे हैरान हूँ, जो इतनी अच्छी-अच्छी लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत अफ़सोस होता है मुझे देख के। आइए मैं आज़म अली ख़ान साहब। जी जनाब, ये हैं आज़म अली ख़ान साहब और इनकी साहबज़ादी जो है इनका साथ देती हैं और हम आज़म अली ख़ान से कुछ बात करते हैं और हम रबिया से रिक्वेस्ट करेंगे, रबिया अगर आप यहाँ आ जाएँ तो बड़ी नवाज़िश होगी। और ये हैं रबिया। अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। अच्छा रबिया, कैसा लगा हमारा आना? बहुत अच्छा लगा आप लोग का आना। अच्छा, तो आज़म अली ख़ान साहब, ये आपके साहबज़ादी हैं और आप ये बताइए, ये जो आप इतना भारी भरकम, मतलब आपको ये कितना वज़न है? तकरीबन सर ये 20 किलो से ज़्यादा है। 20 किलो से ज़्यादा है। जी। 20 किलो से ज़्यादा वज़न है? जी। तो ये आप कैसे सह लेते हैं इतना वज़न को? बस सर ये सह लेते हैं इसलिए कि थोड़ा जो है आदत भी पड़ गई है और दूसरा ये है कि थोड़ा-सा सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब हालात ऐसे होते हैं तो आदमी खुद सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, थोड़ा अपने आप को थोड़ा-सा वो करता है, मारता है, थोड़ा-सा आदमी सख्ती बर्दाश्त करता है। पैरों में तकलीफ़ है मेरे, लेकिन फिर भी जो है मैं हिम्मत करता हूँ, अल्लाह पे भरोसा है होता है। जी, जी। अल्लाह के भरोसे के ऊपर जो है मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेता हूँ कि ये मुझे करना है। बच्ची भी है मेरे साथ, वो भी मेरी बेटी नहीं है, इसमें बेटा है। तो मैं ये चीज़ें तमाम चीज़ों को इधर-उधर करके ये कहता हूँ कि या अल्लाह मेरे को तू हिम्मत ताकत दे और तू ही है करने वाला, तो अल्लाह की उस पे जो है ये सख्ती जी, बर्दाश्त कर लेता हूँ। ख़वातीन हज़रात, अभी आपको हमने दिखाया आज़म अली ख़ान साहब की बेटी ये बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं रबिया, और मुस्कुरा भी रही हैं माशाल्लाह और बड़ी मासूम सी, कितनी खूबसूरत बच्ची है, आप खुद देख लीजिए ये कितनी खूबसूरत बच्ची है। बाप भी हैंडसम है माशाल्लाह, लेकिन इनकी खुददारी को मैं सलाम पेश करता हूँ सर, आपकी खुददारी को। लेकिन आप यकीन माने मैं हैरान हूँ, मैं रबिया से पहले पूछूँगा और उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। रबिया, मैं आपसे अगर कुछ पूछूँ तो बताएँगे आप? हाँ, ज़रूर बताऊँगी। अच्छा रबिया, ये बताइए, अल्लाह पाक ने आपको अच्छी शक्ल दी है माशाल्लाह, पढ़ी-लिखी भी हैं आप, सब कुछ है, तो फिर ये खुला क्यों हुई आप? बस अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब उसने मुझे परेशान करके रखा हुआ था। और उसके बाद फिर ये मैंने एक्शन लिया कि ठीक है, वो हम लोग के नहीं आपस में दिमाग मिलने नहीं बन सक रही, तो फिर सही है, वो अपने खुश, मैं अपने घर खुश। तो इसी वजह से मैंने अलहदगी लेने का सोचा, क्योंकि उसको मेरे पर शक भी था, उसको मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं अलहदगी ले लूँ। अच्छा, शक तो मैं समझता हूँ कि आपकी खूबसूरती की वजह से होगा। अल्लाह पाक ने आपको, वो कहते हैं ना, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। तो ये होता है जब इंसान जब लड़की ख़ास तौर पे अल्लाह पाक ने उसको खूबसूरत बनाया था, तो उसमें शक की गुंजाइश बनती तो है, लेकिन इतनी नहीं बनती कि मतलब खुला ही हो जाए। और मैं हैरान हूँ, जब आपका किरदार इतना अच्छा है तो आपने लव मैरिज थी आपकी? नो अरेंज मैरिज थी। हमारे मतलब अब्बू बड़े लोगों के आपस में बातचीत होने के बाद ही रिश्ता तय हुआ था। तो ये आपको कैसे पता लगा कि वो आपसे मुनहरिफ होता जा रहा है? मुझे पहले टाइम से थोड़ा-सा हुआ, क्योंकि वो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा था, तो अब मैंने सोचा शायद शुरू है, लाइफ़ शुरू हुई है, हो सकता है आहिस्ता-आहिस्ता जब अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो एक-दूसरे को समझेंगे, फिर आगे-आगे थोड़ा बढ़ेंगे। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर अल्लाह ताला ने जब औलाद दी,
3.5 साल बाद एक बेटा हुआ, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा वो होने लगा कि हमारे खून है, हमारा बच्चा है, और मैंने उस बात को भी इग्नोर किया। मैंने तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, मैंने कभी उसको कुछ कहा नहीं, मैंने हर तरीके से उसको सपोर्ट करी। फिर अल्लाह ने दूसरी बेटी दी 5 साल बाद, फिर उसके बाद भी उनके साथ यही मसले थे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम अच्छी नहीं, तुम्हारे को कुछ आता नहीं। फिर उनको शक होने लगा कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो फिर मुझसे ये बात बर्दाश्त ना हो पाई, इसलिए कि ये सर से पानी ऊपर जा चुका था। इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, औरत हर गुर्बत बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने ऊपर किरदार के इल्ज़ाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। जिस बिना पे मैंने खुला का एक्शन लिया है, और खुला लेके भी मुझे अब 1.5 साल होने वाले हैं। 1 साल 4 महीने हो चुके हैं। तो इस वक्त आप अपने अब्बू के साथ हैं, तो मतलब इनके साथ आप बहुत इजी महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, ऑफ़ कोर्स मेरे फ़ादर हैं ये, जिन्होंने मेरे को हर चीज़ को समझा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे बुरे वक़्त में साथ ना छोड़ा। हम लोग बाप-बेटी से ज़्यादा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं हम लोग। हम लोग एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे का दर्द समझते हैं कि अब्बू बीमार है तो मैं कर लूँ, मैं बीमार हूँ तो अब्बू कर लेते हैं। और इसी तरह हम बाहर का भी कर रहे हैं, घर का भी, दोनों एक-दूसरे के ऊपर लोड नहीं डालते कि अब्बू ज़्यादा काम करें या मैं ज़्यादा काम करूँ। हम लोग इसी तरह मिल-जुल के चल रहे हैं। क्योंकि बाप से ज़्यादा तो मैं ये समझती हूँ कि कोई नहीं है बेटी का दोस्त। बाप से बढ़ के तो कोई दुनिया में चीज़ नहीं है, क्योंकि शौहर को भी मैंने अपनी ज़िंदगी में देख लिया और भाइयों को भी देख लिया, कोई नहीं है, सब सेल्फिश होते हैं। लेकिन वालिद ऐसी चीज़ है दुनिया में जो मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता। बेटी का हर बोझ उठा लेगा, बेटी का हर दुःख सह लेगा, बेटी कितनी तकलीफ़ में रह जाए, उसके हर काम में आता है। जी, जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, अपना मैं आपकी तरफ ज़रा-सा आऊँगा। आप थोड़ा-सा मुझे ये बताइए, मैं ज़रा-सा चश्मा उतार ही दूँ मेरा ख़्याल है, कि थोड़ा-सा आप मुझे ये बताइए, आपकी बेटी ने तो माशाल्लाह सच बोला और बहुत अच्छा कहा, जो भी कहा। आप मुझे बताइए कि बेटी की खुला के बाद आप क्या महसूस करते हैं? सर, बेटी की खुला के बाद यही महसूस करते हैं कि मैंने अपने साथ रखा हुआ है, अगर कोई मुनासिब रिश्ता आएगा, क्योंकि चोट खा के बैठे हुए हैं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आता। रिश्ते तो 40-50 आ चुके हैं, लेकिन ये कि कुछ रिश्तों में बातें झूठी होती है। आजकल लोग 90% झूठ बोलते हैं और सच की बात नहीं करते, सच की बुनियाद पे बात नहीं करते। अभी भी एक रिश्ता आया था, जिन्होंने बताया कि मेरी दूसरी शादी है, तो हमने कहा चलो ठीक है, हमारी बेटी के साथ भी ट्रेजेडी हुई है, चलो तो भाई ये दूसरी शादी है, तो उसे पता लगा कि तीसरी शादी है, उसकी 25 साल की एक लड़की है। तो फिर उसके बाद ये मामला चले, फिर उम्र का भी उन्होंने झूठ बोला, तो इस वजह से हमने वो इत्मीनान नहीं रहा किसी पे भी, तो कोई किसी पे भरोसा नहीं है। बहुत से मेरे जानने वाले हैं, ख़वातीन मिलती हैं कि भाई आपकी बच्ची की रिश्ते के लिए बात करते हैं, मिसेज़ गज़ाला है, मिसेज़ नाहिद है, मतलब बहुत सी हैं हमारे मिलने-जुलने वाले, तो दुआ सलाम वाले, क्योंकि हमारे अखलाक अच्छे हैं, हमारा किरदार अच्छा है, तो लोग हमसे खुद मिलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी है ये कि अल्लाह ताला खुद ब खुद हमें मिलाता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का मालिक का करम है कि हम जो है सच बात करने वाले हैं और हमारी बातों में सच्चाई है। तो लोग खुद हमारे पास आते हैं कि आपकी बेटी के लिए हम करेंगे, तो ये कहते हैं। लेकिन ये है कि कुछ रिश्ते दिखाए हैं, लेकिन ये है कि अभी बच्ची भी ये कहती है कि थोड़ा-सा पापा थोड़ा-सा गैप देना, अभी तो मेरी जो है मुझे वो सँभलने दें, कुछ निकाह वग़ैरह करेंगे तो उस वक़्त थोड़ा-सा पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, कैसे लोग मिलते हैं, क्या मिलते हैं, यहाँ का रिश्ता होता है, कोई अल्लाह करे बाहर का रिश्ता हो जाता है। तो क्योंकि उनकी खालाएँ वग़ैरह भी थोड़ी-सी बाहर हैं, मेरी सिस्टर भी बाहर है, तो वो एहसास कमतरी में है। कोई रिश्ते पहले करवाए थे हमारे, तो उसमें जो मामला ज़रा गड़बड़ कर दिए थे, जिसकी वजह से जो है हम बहुत वो हो गए हैं। तो इस वजह से जो है ना हम ये चाहते हैं कि भाई कि अच्छा रिश्ता मिले, तो उसके लिए जो है थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो इस वजह से जो है हम सारे मामलात अभी रोक दिए हैं, बच्ची के ताकि थोड़े से वक़्फ़ा दीजिए। तो इस वजह से ये बच्ची कहने लगी कि मैं हम बच्चियों को बाहर निकालते नहीं हैं, लेकिन मजबूरन बच्चियों को बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ ये बच्ची अकेली है और मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, पैरों में तकलीफ़ होती है। मैं वाटर मुझे यदि थोड़ा-सा फेरी लगा लेता हूँ मेराज स्वीट तक, आपके ये आपके बट यूसुफ प्लाज़ा, मेराज स्वीट, इधर फेरी लगा लेता हूँ। बच्ची मेरे से थोड़ा-सा जावेद निहारी की तरफ चली जाती है, कभी चोली की तरफ चली जाती है, तो वहाँ जाके ये बेच के आती है। कभी आजकल के हिसाब से जो है कारोबार ज़रा मंदी है, तो कभी कुछ बिक जाता है, कभी नहीं भी बिक जाता, तो कहती है कि मेरा थोड़ा-सा दहन पड़ गया अब्बू, मैं जी घर भाई। पे। जी, भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये मकान आपका अपना है या किराए पर? नहीं सर, ये किराए का है मकान हमारा, 22,000 रुपए रेंट पे लिया है, 1 लाख रुपए एडवांस दिया है इसका,
और ये बहुत मुश्किल हालात में हमने इसके पैसे अरेंज किए हैं, क्योंकि हम जब उस मकान से निकले थे तो बच्चों ने साथ नहीं दिया, ना बीवी ने साथ दिया है। तो हमने बोला मज़ीद कोई झगड़ा हो जाए, कोई मसला, कोई ऐसा नहीं हो कि कोई दिल आज़ारी हो किसी की, दिल ख़राब हो जाए। तो इसकी वजह से हमने कहा खुशी-खुशी हो रहा है। मैंने कहा बेटों से कहा कि मैं बेटा जा रहा हूँ वाटर पंप पे, तो कहने लगे कि बहन का हो, तो मैंने कहा बहन को साथ ले जा रहा हूँ। तो कहने लगे हाँ आप बहन को साथ ले जाएं, हम तो इसकी कफालत नहीं कर सकते हैं। तो हमने फिर बड़ी मुश्किल से किया है, 22,000 रुपये ये रेंट देते हैं, उसके बाद फिर जो है बिजली गैस वगैरह का मिला के 30,000 तक हो जाता है। उसके बाद फिर मेरा और बेटी का खर्चा मिला के तकरीबन 50,000 तक पहुंच जाता है ये। और ये रकम निकालने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम भी बस अल्लाह पे भरोसा करके, बाद दफ़ा आपको पता है कारोबारी हालात ऐसे हैं, मुल्क के हालात बहुत माशी ख़राब है, तो इस वजह से जो है हम बहुत मुश्किल से ये गुजारा बसेरा कर रहे हैं। बस ये अल्लाह ताला करा रहा है, अल्लाह पे भरोसा करके करते हैं, निकलते हैं रोटी रोज़गार के लिए। बाद दफ़ा 12-12 1-1 बज जाते हैं हमें, मुझे। तो इससे ये सारी बात। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा रबिया, मुझे ये बताओ कि ये जो दस्तरखान का सिलसिला चल रहा है, तो ये आइडिया तुम्हारा है या बाप का आइडिया है? नहीं, मेरे फादर का आइडिया है, बट मैं उनके साथ जब रही तो मैंने भी घर को सपोर्ट करने के लिए एक काम का बोला कि मैं अब्बू की हेल्प कर दूँ, घर को सपोर्ट कर दूँ, क्योंकि अब्बू बहुत अकेले काम कर रहे थे, साथ में मेरी भी किफ़ालत कर रहे थे, मेरे भी खर्चे अखराजात उठा रहे थे। तो जिस बिना पे फिर मैंने बोला कि नहीं अब्बू, आप जितना कर सकते हो करो, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं अपना भी खर्चा उठा लूँगी, जो आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं कर। बस ये हुआ है कि बिज़नेस बहुत स्लो हो गया है। बिज़नेस बहुत स्लो हो गया, क्योंकि जिस तरह से मुल्क बुरी तरह चला रहा है ना बर्बादी की तरफ। ये इलेक्शन नहीं थे तो जब परेशानी, तो इलेक्शन के बाद और मज़ीद हो गए खराब। लेकिन फिर भी हम लोग मिल-जुल के जैसा-तैसा करके सेविंग करके हम निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा रबिया, बिल्कुल आखिरी में तुम ये मतलब खवातीन को क्या पैगाम दोगी कि बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनके मेरे सामने खुला हुई भी है, मतलब क्या तुम कहना चाहोगी उनके लिए कि लड़का क्या देखा जाए, क्या करना चाहिए, क्या मतलब मैसेज कैमरे की तरफ देख के? देखिए, मेरा मैसेज तो ये है, जो अनमैरिड हैं या मैरिड हो गई, जो इनके साथ खुलाया-आफ्ता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, सिर्फ़ एक ही बात में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि हम कर सकते हैं सब कुछ, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बस यही मेरा मैसेज है कि अब बेशक अल्लाह करे उनके वालिद सलामत रहें, और बहुत अच्छी बात है अपने वालिद के साथ करें। अगर जिनके वालिद दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। तो खुद कॉन्फिडेंस और अपने आप को बनाने की दुनिया में कोशिश करें, कि मज़ीद ये हो जाता है कि कोई दूसरे रिश्तों में पड़ के और मज़ीद अपनी लाइफ़ को ख़राब करने से अच्छा है कि अपने आप को एस्टेब्लिश करें। अपने आप को जितना लड़की करेगी, तो उतना उसके लिए बेहतरी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और अपना आजम भाई, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जितने भी आपके कपड़े हैं या आपके पास दस्तरखान है, तो मैं चाहता हूं कि इस इन तमाम चीज़ों को मैं खरीद लूं, आपकी इजाज़त? बिल्कुल इजाज़त है। देखिए, मुझे पता है आज़म भाई, सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपकी बेटी मौजूद है, आप खुद मौजूद हैं। मैंने ये देखा है बेटा कि बहुत लोगों में कि वो भीख माँगने लगते हैं और अच्छी-अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ भीख माँग रही हैं। बुरा नहीं मानना, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद देखा है। लेकिन तुम्हारी खुददारी देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि रबिया जैसी बने, इनके जैसे बने, इनको दिखाएँ, इनके जैसे आज़म भाई जैसे बने। मतलब मेहनत करें, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है इंशाअल्लाह ताला सर। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए यही कहना चाहता हूँ कि बस अल्लाह ताला पाकिस्तान की, अल्लाह ताला देख रहा है हर जगह, अल्लाह ताला मौजूद है, पाकिस्तान की हिफाजत करे। और अल्लाह ताला, बहुत बिगड़ते हुए हालात है, ऐसा माशरा है कि किसी का कोई भरोसा नहीं है किस वक्त क्या हो जाए। लेकिन बस अल्लाह पे तो यकीन है ना, जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो अल्लाह ताला उसका साथ देता है। लेकिन ये है कि ये नहीं सोचे कि भाई पाकिस्तान डूब रहा है, ये कह रहे बचा, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। उसकी ज़ात पे यकीन रखेंगे तो बच्चा बंदा कभी भी खुशी वो नहीं हो सकता। देखिए इमरान खान ने भी कितने जेल में डाला है, उसको अजियत पहुंचाई है, गोलियां मारी है टांग पे, लेकिन वो भी दिलेर बहादुरी से जो है अपने आप को जो है उसने वो फाइट किया है। तो ऐसे लोग अच्छे लोग आ जाए यहाँ पर, जो ईमानदार हो, जो इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क के लिए तकदीर बदल दे। यहाँ के बच्चे जो है, नए जनरेशन आ रहे हैं, मोबाइल ने अलग इनको बिगाड़ दिया है। दूसरा वो है कि कोई माँ बाप जो है तवज्जो देते नहीं बच्चों के ऊपर, बच्चे किस फील्ड में जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं,
बच्चे अपनी मर्जी से निकल के चले आते हैं घर से बाहर, पूछते नहीं। एक निशा चल रहा है, हीरोइन से ज़्यादा आइस का निशा आ रहा है। लोग जो है ना अपने बच्चों पे ध्यान रखें, अपने बच्चों को देखें कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठना बैठना है, कहाँ जाते हैं। बेटियों को भी बेटों को भी यही नसीहत करना चाह रहा हूँ कि माशरा बहुत बुरा है, बहुत गलत किस्म के लोग हैं आ गए हैं और बहुत गलत किस्म की जो है चीज़ें हमारे मुल्क में चला रहे हैं। तो ये यहूदियों का है, ये यहूदियों ने फैलाया हुआ है इस मुल्क में। अल्लाह ताला अपनी रहमत से और हमारे बुजुर्गान दीन की रहमत से इस मुल्क को बचाए। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम जो है दुश्मन जो है खाक में मिल जाए और अल्लाह ताला मौला अली के सदक़े में जो है इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा रबिया, आखिरी क्वेश्चन मैं तुमसे करना चाहता हूँ क्योंकि माशाल्लाह तुम यंग हो और इस वक्त यंग लोगों का दौर है। वजीर आजम किसको देखना चाहती हो दिल से? सच बोल, सच बोलना, दिल की बात। इमरान खान को ही देखना चाहती हूँ मैं तो, क्योंकि वो ही एक शख्स है इस वक्त जो हमारे मुल्क के लिए सोच रहा है। बाकी तो सब ही अपने मतलब के लोग हैं, चाहे नवाज शरीफ का नाम लें, चाहे जरदारी का नाम लें, चाहे कोई भी पार्टी सियासत, कोई हमारे लिए नहीं सोचती। हाँ, ये है कि इमरान खान ने अपनी जान तोड़ मेहनत की हम सबके लिए और अपने आप को जितनी तकलीफ में रखा हुआ है अभी इस वक्त, और उसको तकलीफ में है मजीद। अभी ये नहीं पता आगे क्या हो जाए, लेकिन मेरी तो सबसे ये दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि प्लीज इमरान खान को ही वजीर आजम बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। जी आजम भाई, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। रबिया, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे टाइम दिया। और मेरा यूट्यूब चैनल है MRTV के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाइए MRTV पे, और इन लोगों का इंटरव्यू आप ये ब्लॉग देख पाएंगे। और फेसबुक पे आप राहत अली भाई के नाम से मेरी फेसबुक है, उस पर भी ये ब्लॉग आप देख पाएंगे। और मैं अपने दिल से इस वक्त आजम भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये छोटी सी, कि ये जितने भी आपके अभी आपके पास दस्तरखान है, ये मैं सारे खरीदना चाहता हूँ। और ये मैं आपको उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। ये मैं, मुझे पता है आप खुददार आदमी हैं, ये आप पेमेंट नहीं लेंगे। मैं ये सारे दस्तरखान ले जा रहा हूँ, उसकी ये पेमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू मच सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। इसी के साथ राहत अली भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।